केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, पेज नंबर 3 पे देखें, ये तीनों टॉपिक इधर हैं, पेज नंबर 3 पे। द डिफरेंस बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अब साइंस क्या है? साइंस बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है साइंटिया, उससे लिया गया है। एक ग्रीक वर्ड है साइंटिया, उससे लिया गया है, जिसका मैंने होता है नॉलेज। क्या है? नॉलेज। नॉलेज मतलब इल्म, ठीक है। नॉलेज का मतलब क्या है? इल्म। द वर्ड ऑफ नॉलेज इज वेरी वेस्ट। तो जो नॉलेज का जो वर्ड है ये बहुत ही वसी है। अब नॉलेज आपको बहुत एग्जाम की मिल सकती हैं। वेयर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, जहाँ पर जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है और ये इंजीनियरिंग है, ये इनको डिवाइड कर देती है ताकि नॉलेज जो है इसको हम स्पेसिफाई कर सकें एक ख़ास काम के लिए। अब क्या करना है? साइंस ने एक्सप्लोर करना है, तलाश करना है मुख्तलिफ चीज़ों को, उसके बारे में जांचना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, तजर्बात करने हैं, और उससे बाकी बच्चे चुप करके बैठ जाएं, आपकी बात ना आए। जो भी काम करना है उसकी बात इधर ना आए। साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड फार्मूलेशन ऑफ थ्योरीज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना। जो नेचुरल फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंस जो है ये नेचुरल वर्ल्ड कहेंगे, जो हमारी कुदरती ये दुनिया है, इसमें ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा करना, देखना, गौर करना। यानी आपने जैसे रोज़ाना मुशाहिदा करते हैं कि सूरज मशरक़ से निकलता है, मगरब में ग़ुरूब होता है, ये नेचुरल फिनोमिना है, आप रोज़ाना देख रहे हैं। फिर इसी तरह से जब सूरज डूब जाता है तो ज़ाहिर है फिर अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात को सूरज निकल आए। तो ये नेचुरल फिनोमिनास हैं। अल्लाह ताला ने इसी सूरज को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए एनर्जी का बायस बनाया है, खुराक का बायस बनाया है। हमने नेचुरल फिनोमिना देखे हैं, हवा चलती है, तूफ़ान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, अर्थक्वेक होते हैं, ज़लज़ले आते हैं, ये नेचुरल फिनोमिनास हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो भी चीज़ें इर्द गिर्द हमारे मूव कर रही हैं या रुकी हुई हैं, इन सबको भी हमने ऑब्जर्व करना है, देखना है। एक्सपेरिमेंटेशन करने हैं या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो एक्सपेरिमेंट आप मुख्तलिफ उन पे तजर्बात करेंगे और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हकीकत है, क्या हिकमत है, इसमें अल्लाह ताला ने इसमें क्या हिकमत रखी है। आपने साइंस के मुख्तलिफ तजर्बात करने हैं उसमें। एंड दी फार्मूलेशन ऑफ थ्योरीज, तो इन थ्योरीज की आपने फार्मूलेशन करनी है, फार्मूलेज बनाने हैं। अब एक चीज़ का आप फार्मूला बनाएंगे तो उसके लिए आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिख देंगे। जो वैल्यूज़ आप उसमें लिखते जाएंगे, आपके पास उस तरह से फार्मूला आपको आउटपुट देता जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा हो कि आपकी जो बाइक है इसकी स्पीड होती है ना, किस स्पीड से चलती है ये? 0 से 100 की स्पीड तक, 100 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये चलती है। इससे ऊपर भी कोई बाइक जा सकती है। तो आपके पास स्पीड है, स्पीड आप मीटर से देख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम घड़ी है तो आप जितनी देर वो बाइक चलेगी उतना आप टाइम भी नोट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं। अब आपके पास स्पीड है और टाइम है। अगर हम कहते हैं कि एक बाइक जो है वो 50 की स्पीड से जा रही है, 50 की स्पीड से 50 किलोमीटर या आप क्या लें 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है शहर की तरफ, और ये 5 सेकंड तक चली है। कितने सेकंड? 5 सेकंड। मिनट नहीं कह रहा, सेकंड कह रहा हूँ। 5 सेकंड, 5 सेकंड तक ये चली है। तो स्पीड हमारी है 50 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारा है 5 सेकंड। अब हम अगर वो ना भी बताए तो हम
वैसे ही बता सकते हैं इधर ही बैठ के कि वो बाइक कितनी दूर गई होगी, बाइक कितनी दूर गई होगी। ये कैसे बताएंगे? अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, फासला मेजर करना चाहते हैं, तो आपके पास सिंपल सा फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। S इज इक्वल टू वी टी। वी इसमें स्पीड है, वेलोसिटी है, और टी इसमें टाइम है। अब इन दोनों को ज़रब दे दें, वी 50 है और टाइम 5 सेकंड है, 5 5 25 0 250 मीटर। अब यहाँ बैठ के बता सकते हैं कि ये 250 मीटर आगे गई होगी। तो साइंस ने एक छोटा सा फार्मूला बना दिया है, अब उसमें वैल्यू आप पुट करते जाओ। तो साइंस एक नजूमी की तरह है, ये आपको यहाँ बैठ के सारा बता रही है। इवन कि आप देखें कि जब बारिश का इम्कान होता है तो उस वक्त भी साइंस हमें बताती है, साइंस के हम रूल इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किन एरिया पर बारिश होगी, कितनी होगी, कब होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्कान है हम बता देते हैं। एग्जैक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, लेकिन हम उसका इम्कान बता सकते हैं साइंस की जो मुशाहिदात हैं, तजर्बात हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर अगर आप कहें कि यही बाइक जो है अगर 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है और 10 सेकंड तक चली है, तो आप बता सकते हैं कि कितना फासले पर गई होगी ये। अगर इसी को हम कहें कि ये 60 मीटर पर सेकंड से बाइक चल रही थी और ये 10 सेकंड तक चली है, तो ये कितने फासले पे गई होगी? आपने सिंपल यही वैल्यू इधर पुट करनी है। V में आप पुट करें 60 और T में आप पुट करें 10, तो ये 600 मीटर। अब यहाँ बैठ के बता सकते हैं कि ये 600 मीटर तक गई होगी। अगर आप इसी से ये देखना चाहें कि अगर आपके पास जो बाइक है वो 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर फासला तय किया है, 10 मिनट में 10 किलोमीटर का फासला तय किया है, तो आप देखना चाहते हैं, इधर ही बैठे हैं आप इधर ही बैठे हैं और आपको सिर्फ किसी ने ये बताया है कि बाइक जो है वो 10 मिनट के अंदर शहर पहुंच गई है। अब शहर का फासला आपको पता है 10 किलोमीटर है, ठीक है? तो आप यहाँ बैठ के बता सकते हैं कितनी स्पीड से गई होगी वो। इधर बैठ के कैसे बताएंगे? जो 10 किलोमीटर है इसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। फिर ये जो टाइम था हमें 10 मिनट मिला था, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 10 × 60, तो ये आ जाएगा 600 सेकंड। अब ये वाली वैल्यू इसी फार्मूले में हम पुट करें तो हम यहाँ बैठ के बता सकते हैं कि वो बाइक कितनी स्पीड से गई थी। इसी से आप वैल्यू पुट करें, S की जगह पर हम डिस्टेंस पुट करते थे या डिस्टेंस निकालते थे, तो S डिस्टेंस है तो उसकी जगह पर ये डिस्टेंस फासला लिख देंगे। S की जगह पर आ जाएगा हमारा 10,000 और V जो है हमने वेलोसिटी मालूम करनी है और टाइम T जो हमारे पास है 600 सेकंड, ठीक है? अब मैथमेटिक के रूल के मुताबिक ये जो 600 है इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास V आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 600। ये सिफर से ये सिफर गई, बाकी यहाँ पर बचा है 100/6, तो ये कितना 60.67 मीटर पर सेकंड। हमें यहाँ से पता चल गया है कि बाइक की स्पीड तकरीबन 60 मीटर पर सेकंड थी, 60 मीटर पर सेकंड थी। यहाँ पे आपने बैठ के बता दिया है कि बाइक की स्पीड 60 मीटर पर सेकंड थी, इसीलिए उसने इतना फासला 10 मिनट में तय कर लिया, ठीक है? ये है फार्मूलेशन। क्या है ये? फार्मूलेशन। साइंस ने आपको फार्मूलेशन देनी है, ऑब्जर्व करना है, फिर आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं। अगर आप 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएंगे तो आप 10 मिनट में उधर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, गैलीलियो डिड नॉट सिंपली बिल्ड अ टेलीस्कोप। गैलीलियो जो है एक साइंसदान है, उन्होंने एक टेलीस्कोप बिल्ड की थी। टेलीस्कोप जिसे आप चांद देखते हैं, चांद देखते हुए आपने खबरों में सुना होगा ना, वो टेलीस्कोप के जरिए से देख रहे होते हैं चांद। तो उसने गैलीलियो ने टेलीस्कोप
बनाई और उसने फिर जो कुदरती मज़ाहिर थे उनका मुशाहिदा किया। अब मुशाहिदा करने से क्या पता चला? He used it to observe celestial bodies, leading to ground-breaking discoveries about planetary motion. अब जो प्लानिटरी मोशन है उसको उसने डिस्कवर किया। प्लानिटरी मोशन क्या है? प्लानिटरी मोशन क्या है? हमने साइंस के मुताबिक हमने कहा हुआ है कि जो सूरज है, सन है, वो दरमियान में होता है और बाकी सारे सितारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। ये हमारी अर्थ है और इसके साथ हमारा मून है। ये जो चांद है ये जमीन के गिर्द घूम रहा है और ये जो जमीन है सूरज के गिर्द भी घूम रही है और अपने एक्सल पे भी घूम रही है। ठीक है। अब ये वाली जो मोशन है, गैलीलियो ने जब उसको टेलीस्कोप से देखा, मुख्तलिफ मुशाहिदात किए, तो फिर यहाँ से जो प्लानिटरी मोशन है इसको उसने डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया। प्लानिटरी मोशन का मतलब है ये वाले जो हमारे सितारे हैं इनकी हरकत। उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया? अब उसके पॉइंट्स हैं। ऑब्जर्विंग द स्टार्स टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। तो उसने जो स्टार हैं, सितारे हैं, उनको ऑब्जर्व किया और बताया कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं। गैलेक्सीज कैसे बनती हैं? अब जो गैलेक्सीज हैं आपने देखी हैं, बहुत सारे जब सितारे या सितारे जमा हो जाते हैं तो वहाँ से वो जो जगह है गैलेक्सीज कहलाती है। हमारी जो यूनिवर्स है, जो दुनिया है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये जो इस दुनिया में हम यहाँ पे रह रहे हैं, न जाने इतनी पता नहीं कितनी ऐसी गैलेक्सीज हैं बनी हुई, हमें उसके बारे में अभी इल्म नहीं है। तो गैलीलियो ने यहाँ बैठ के गैलेक्सीज के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक्सपेरिमेंटेशन विद द केमिकल्स टू एक्सप्लेन हाउ दे रिएक्ट। उसने केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आपने मुख्तलिफ केमिकल देखे होंगे। फॉर एग्जांपल आप जो बैटरी में केमिकल डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, आप इसको किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करवाएं। फॉर एग्जांपल आप इसको मट्टी के ऊपर डाल दें तो क्या होगा? मट्टी जो है जलना शुरू हो जाती है, वो जो है उभर आती है। ये रिएक्शन तो आपने आम देखा होगा, देखा है ना। ये कहाँ से मुख्तलिफ केमिकल लिए उनको आपस में रिएक्ट करवाया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एनालाइजिंग लाइट वेव्स टू डिस्कवर देयर प्रॉपर्टीज। लाइट वेव्स क्या हैं? जो रोशनी की लहरें हैं। ये जो रोशनी आ रही है इसकी लहरें, इसको डिस्कवर किया और इसकी प्रॉपर्टीज को बयान किया, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट आ जाएं। अच्छा, साइंस के बारे में आपको समझ आ गई है क्या है साइंस? तो ये बाद में बताते हैं कितना करना है। समझ आ गई है आपको? साइंस ने बेसिकली आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करके बताना है, उन पे मुशाहिदात, तजर्बात और फार्मूलेशन देने हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी द इन्वेंटर। इन्वेंटर कहते हैं इजाद करने वाला। वाइल साइंस अनवेल्स द हाउ एंड वाई। हाउ एंड वाई, साइंस जो है ये हाउ एंड वाई को इनवेल करती है, इससे पर्दा उठाती है, इनका जवाब निकालती है कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। सूरज या ज़मीन कैसे एक दूसरे से मोशन में है और ये क्यों हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी एम्बडीड द व्हाट कैन बी। तो टेक्नोलॉजी जो है उसको बनाती है कि ये किस तरह से होगा। व्हाट कैन बी, ये कैसे हो सकता है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू क्रिएट प्रैक्टिकल सोल्यूशन एंड इनोवेशन। तो ये साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन फ्राहम करेगी और इनोवेशन, और फिर उससे इजादात करेगी, बहुत सारी चीज़ें बनाएगी। जैसे कि आप देखें आपके घर में फ्रिज है ना, फ्रिज है, तो ये साइंस ने इसके बारे में डिस्कवरीज की, मुशाहिदात किए, तजर्बात किए। फिर टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इसको जो है बनाने के लिए
सोल्यूशन फराहम किए कि यह सोल्यूशन किस तरह से बनेगा, आप किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ये जो साइंटिफिक नॉलेज है इसकी एप्लीकेशन है यानी इस्तेमाल है। जो जो आपने नॉलेज हासिल कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस नॉलेज ही हासिल करनी है, उससे आउटपुट कोई नहीं है, तो टेक्नोलॉजी ने फिर उसका आउटपुट देना है। स्किल्ड इंजीनियर्स ट्रांसफॉर्म साइंटिफिक नॉलेज इनटू टेंजिबल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो जो आपके पास टूल्स या एप्लीकेशन हो सकती हैं वो साइंस को इस्तेमाल करते हुए इस टेक्नोलॉजी में बनाई जाती हैं। दे डिज़ाइन डेवलप एंड टेस्ट दीज इनोवेशन। तो इन्होंने क्या करना है, टेक्नोलॉजी ने उसको डिज़ाइन करना है, फिर उसको डेवलप करना है और उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो कार है, कार को किसी ने पहले डिज़ाइन किया होगा ना, उसकी शक्ल सूरत को किसी ने, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया होगा। डिज़ाइन करने के बाद उसको फिर किसी और बंदे ने उसको बनाया है, बनाने वाले और हैं, डिज़ाइन करने वाले और हैं, और फिर उसको की जाती है, टेस्ट करने वाले और बंदे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ लोग मिलके इसको बनाते हैं। कॉन्स्टेंटली रिफाइनिंग दैम टू इम्प्रूव आवर लाइफ। तो हमारी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती हैं। आप देखें कि पहले जो आपके पास घड़ियाँ थी, पहले आपके पास जो घड़ियाँ थी वो आपको सिर्फ टाइम बता रही थी, और अभी जो है सिर्फ टाइम नहीं बता रही, आपको कॉल भी करवा रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं, इवन के उससे आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। यानी साइंस ने डेवलपमेंट की तो ये हुआ है ना, टेक्नोलॉजी ने उस पर अपना काम किया तो ये हुआ है। तो टेक्नोलॉजी हर रोज़ हमारे जो लाइफ है उसको बेहतर से बेहतर करती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंजीनियर्स डेवलप MRI मशीन्स। अब MRI मशीन जो है हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी डिजीज़ को डायग्नोज करती हैं। अब ये MRI मशीन बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। इसी की खसूसियात को देखते हुए MRI मशीन बनाई गई थी। इसको हम मज़ीद आगे टॉपिक आएंगे, उनमें डिटेल से पढ़ेंगे MRI मशीन के बारे में। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड बिल्डिंग टेलीस्कोप। आप टेलीस्कोप बनाते हैं टू स्टडी डिस्टेंट गैलेक्सीज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज। जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज है उसको स्टडी के लिए आप टेलीस्कोप बनाते हैं। फिर डेवलपिंग न्यू मेडिसिन बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम मेडिसिन बनाते हैं, अद्वियात दवाइयाँ बनाते हैं जो हमारी बेस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की बेस पर होती हैं। क्रिएटिंग लेज़र बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ लाइट बिहेवियर। लाइट बिहेवियर को इस्तेमाल करते हुए हम लेज़र बनाते हैं। आपने लेज़र देखी हुई है ना, रेड कलर में, ग्रीन कलर में वो लाइट दे रही होती हैं और बहुत दूर तक जाती हैं, ऐसे ही है लेज़र। अब वो साइंस की जो नॉलेज है उसकी बुनियाद पर है, साइंस की जो नॉलेज है उसकी बुनियाद पर आपने बनाई है। अब तो लेज़र टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपके मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन हैं वो लेज़र से किए जा रहे हैं। लेज़र से देखेंगे, लेज़र लाइट से आप मुख्तलिफ मेटल को काट रहे हैं जो बहुत मुश्किल था। लेज़र लाइट से आप, जैसे लेज़र वाला आपने लेवल देखा होगा, लेज़र लेवल आप करवाते हैं ज़मीन का, तो वो भी इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमने बनाया है। इंजीनियरिंग। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग पे। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या है ये? प्रॉब्लम सॉल्वर। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी ये इंजीनियरिंग वहाँ पे पहुँच जाएगी, उसको सॉल्व करेगी। इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। तो इंजीनियरिंग जो है ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो हमारा इल्म था उसको इस्तेमाल कर रही है। एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। और इसने जो मैथ के प्रिंसिपल हैं उसको भी इस्तेमाल करना है। जैसे हमने इधर मैथ का प्रिंसिपल लगाया था, उससे हमने स्पीड भी बताई और फिर डिस्टेंस भी मेजर करके बताया। एंड प्रोसेस दैट एड्रेसेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम आर मीट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसने जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हमें फराहम किए। फॉर एग्जांपल
डिज़ाइनिंग अ स्पेस क्राफ्ट, जैसे कि एक स्पेस क्राफ्ट है उसको डिज़ाइन करना। टू रीच मार्स बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल एंड फिजिकल प्रिंसिपल। अब स्पेस क्राफ्ट और क्या होते हैं, ये हम स्पेस में भेजते हैं, मुख्तलिफ त्यारे होते हैं उसमें जी, जो जैसे आपने कहा चांद के ऊपर जाते हैं, तो वो स्पेस क्राफ्ट, चांद के ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर ज़मीन वाला माहौल नहीं है, तो स्पेस में जाने के लिए वो सारी की सारी वो सहूलियात पैदा करते हैं उस एयरक्राफ्ट में जो यहाँ पर हमें ज़रूरी है, एक इंसान को ज़रूरी है और वहाँ भी हमें चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि आप अगर वहाँ पे पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उधर किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। जहाँ पे आप कभी गए ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि जहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो वहाँ पे ना भूख नहीं लगती, ना होने के बराबर भूख लगती है, बहुत कम भूख लगती है। और उसमें जो खाना देते हैं वो ऐसा खाना होता है जो जिसका वजन बहुत कम होता है, और इतना खाना होता है जैसे आप एक टैबलेट खाते हैं, जैसे पैनाडोल की एक टैबलेट होती है ना, ऐसा इतना खाना खाते हैं, ठीक है। ऊपर एक तो भूख कम लगती है और दूसरा उस खाने को ले जाने के लिए जितना खर्चा आता है वो आपकी सोच से भी दूर है। इस वजह से उस खाने को ऐसे प्रिजर्व किया जाता है जैसे वो टैबलेट हो, एक टैबलेट के तौर पर बस उन्होंने खाने, उनका सारा दिन बैठ जाओ उधर, उनका सारा दिन उसी टैबलेट पे गुजारा होगा। हाँ, वो इसी तरह से है ना, उधर जो है ग्रेविटी पैदा की जाती है, ग्रेविटी पैदा की जाती है ताकि वो उसमें सो सकें, अदरवाइज उधर ग्रेविटी नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ भी करें वो उड़ता रहेगा। पानी पिए, वो बजाय वो उनके मुंह में जाने के वो ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, हाँ वो उड़ना शुरू हो जाता है। और इवन के जो वहाँ पर लोग चले जाते हैं वो भी उड़ रहे होते हैं, उनको फिर एक मसनूई ग्रेविटी पैदा करके उसमें रखा जाता है, फिर वो कुछ स्टेबल हो जाते हैं उधर। बस थोड़ा सा रह गया। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्रिजेस यूजिंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल एंड फोर्सेस। तो इंजीनियर ने क्या करना है, ब्रिजेस, पुल देखे ना आपने, इनको बनाना है और इस तरह से बनाना है कि ये देर पा पायदार हो और इससे किसी किस्म का नुकसान ना हो, इवन के जल्जला भी आ जाए तो ये गिर ना सकें। बहुत सारी चीज़ों को नोट किया जाता है और फिर इस तरह से बनाया जाता है कि गर्मी और सर्दी का भी इसके ऊपर बहुत कम इफेक्ट पड़े। आपने पुल के ऊपर से गुजरे होंगे तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी हुई होती है, छोड़ी हुई है ना, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इनका पैसे ज़्यादा लग रहे थे इतनी जगह छोड़ा जी। तो कोई भी मटेरियल है वो गर्मी की वजह से फैलता है और सर्दी की वजह से सिकुड़ता है, ठीक है। इस वजह से उसमें जगह खाली छोड़ी जाती है ताकि जब गर्मियाँ आएँ तो वो जगह पूरी हो जाए और सर्दियाँ जब आती हैं तो उसमें फासला आ जाता है। इसी तरह से आपने जो अपनी तारें देखी होंगी बिजली वाली, वो उसमें भी थोड़ी सी लचक रखी जाती है, उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता। इसीलिए टाइट नहीं करते क्योंकि जब सर्दियाँ आएंगी तो वो सिकुड़ेंगे, अगर वो ज़्यादा सिकुड़ती हैं तो सारे खंभे गिर जाएंगे। इस तरह से आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी, जो ट्रेन की पटरी है उसमें जो एंगल गार्डर डाले जाते हैं उनमें भी कुछ फासला छोड़ देते हैं, इस तरह से लगाते हैं एंगल, तो उसका कुछ फासला छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके पास ट्रेन की पटरी है और इसमें यहाँ से ये कट किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से जो कट किए होते हैं इस जगह पे वो नट लगा देते हैं और यहाँ पे जगह छोड़ी होती है, वो भी इसी वजह से छोड़ी होती है क्योंकि जब गर्मियाँ आएंगी तो रेल की पटरी जो है टेढ़ी हो जाएगी, ज़्यादा एक्सपैंड करने की वजह से टेढ़ी हो जाएगी, इसी वजह से इसको बनाया जाता है। अदरवाइज तो वो सारे के सारे जो एंगल है उसको वेल्ड कर सकते हैं, जो गार्डर्स हैं उसको वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, खाली जगह छोड़नी पड़ती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंजीनियरिंग ने देखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपिंग सोलर पैनल। सोलर पैनल डेवलप करने हैं आपने, जो साइंस थी उसने मुख्तलिफ मटीरियल को सर्च किया, ऑब्जर्व किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा और फिर उसके बारे में बयान किया। टेक्नोलॉजी ने उसको डिज़ाइन किया और फिर इंजीनियरिंग ने उसे डेवलप कर दिया जैसे ज़रूरत थी, ज़रूरत के मुताबिक डेवलप कर दिया। अब सोलर पैनल जो हैं आपके पास मुख्तलिफ साइज़ में मौजूद हैं, मुख्तलिफ वाट्स में, मुख्तलिफ वोल्टेज में मौजूद हैं।
तो ये किसने किया है? इंजीनियरिंग ने। अब यहाँ पर ये टेबल आप देखें, इसमें अब सारी चीज़ों का निचोड़ दे दिया गया है, सारी चीज़ों का निचोड़ दिया गया है। साइंस ने क्या करना है? साइंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अब इसको वाइंड अप हम करेंगे। साइंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। साइंस जो है अंडरस्टैंडिंग के मतलब है, समझने के मतलब है। और टेक्नोलॉजी इज अबाउट एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी ने उसको इस्तेमाल में लाना है। इंजीनियरिंग इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इंजीनियरिंग ने जो भी मसला आ रहा है उसको सॉल्व करना है। तो साइंस जो प्रोसेस कर रही है, साइंस यूजेज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो कोई भी प्रोसेस करना है, साइंस ने पहले उसके बारे में मुशाहिदा करना है, फिर मुख्तलिफ तजर्बात करके देखना है उसे। फिर टेक्नोलॉजी ने उस तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर डिज़ाइन करना है और डेवलप करना है। और इंजीनियरिंग ने उसे एनालाइज करना है और बिल्ड कर देना है। आउटपुट में देखें तो साइंस जनरेट्स नॉलेज। साइंस ने हमें नॉलेज फराहम किया, इल्म फराहम किया है। टेक्नोलॉजी क्रिएट्स टूल्स एंड इंजीनियरिंग बिल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गई है? चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर जो है हम इसका जो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस को देखेंगे।